सुजानगढ़ भी जिला बने, तहसील के रूप में रह गए। मैं बधाई देना चाहूंगा आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से आपके लाडले विधायक मनोज जी मेघवाल को कि आपके नेतृत्व में राजस्थान सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए और आप सुजानगढ़ जिला बनकर के तैयार है। ये है कथनी और करनी में अंतर नहीं होने की बात। इस तरह से इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारा जनप्रतिनिधि हर समय तैयार रहता है और डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हमें किसी प्रत्याशी को चुनाव में जीतने के लिए, उसको चुनने के लिए आवश्यकता क्या है, उसके कार्यों के पैरामीटर की हम चर्चा करें। उसने क्या किया है, आम आदमी की तकलीफ के लिए राजस्थान की सरकार ने क्या किया है। गारंटी योजनाओं के अंदर हमारे नौजवानों को, जो बच्चे और बच्चियां स्कूल से पढ़ करके कॉलेज के अंदर जाते हैं, उनको लैपटॉप और टैबलेट बहुत महंगी पड़ती है, 25-30 हजार रुपए खर्चा होता है। राजस्थान सरकार ने इस दर्द को समझा है कि वो लैपटॉप और टैबलेट की व्यवस्था राजस्थान की सरकार करेगी नौजवानों के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी समझते हैं कि किस तरह से इस केंद्र की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया हमेशा के। जो व्यक्ति जवानी के अंदर नौकरी ज्वाइन करता है और बुढ़ापे में जाके रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद उसको केवल 2000 रुपए पेंशन, तो आदमी 80,000, 70,000, लाख रुपए तनख्वाह लेता है, 2000 से कैसे घर चलाए। इस बात को भी समझा तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने समझा, देश के मुखिया राहुल गांधी जी ने समझा और ऐलान किया है कि जहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। तमाम देखिए अब हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर जहां जहां सरकारें बनी वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई और राजस्थान इसका अनूठा उदाहरण है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर हम उसको अवसर नहीं देंगे, हम हमारे नौजवान ये वोट के द्वारा हम केवल हमारा विधायक नहीं चुन रहे, केवल हमारा आज कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे बीच है, इनके पिताजी की कार्यशैली हमारे बीच में है। अगर ऐसा नुमाइंदा जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाएगा तो सुजानगढ़ के अंदर राजपूत समाज की आवाज बुलंद होगी, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति होगी। तकलीफ को हमें दूर करना है, कमजोरी के अंदर आ जाए। तो हमारा घर से जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में निश्चित रूप से डले, तब ये ताकत बन पाएगी। और अगर कि कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानीय मनोज जी मेघवाल के समर्थन में हमें वोट कास्ट कर रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह हाथ समझाए और समझा करके और वोट डलवाने की पूरी कोशिश करें। इस सोच को हम गांव गांव तक पहुंचाएं। कहा जाता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है काफिल, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार बंधु यहाँ पधारे। भाई मनोज जी मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपने बीजेपी सरकार भी देखी है और कांग्रेस की तरफ देखी है। बीजेपी क्या योजना है, कांग्रेस की क्या योजना है, भाई काउंसिल जी अभी बता रहे थे, बहुत मोटे स्कीम दे रखी है उन्होंने। और मैं बात करना चाहूँगा, कुछ दिन पहले एक जिक्र चले हो गया, करोड़ों दिन लाऊंगा 15 लाख रुपये थारी जेब में गलाऊंगा। मैं आज चाहूँगा कि माने जेब में मत गलो, माने बताओ तो सही के लाए किताब। दूसरी बात, मैं तो 15 लाख खोल देगा, लेकिन अशोक जी गहलोत की सरकार है, वह 25 लाख को कार्ड अपनी जेब में गल रखे, फायदे बीमार शिमार 25 लाख को कार्ड अपनी जेब में। लोग कहते हैं कांग्रेस ने वोट क्यों दो, तो वह बताना चाहूंगा मैं कांग्रेस ने वोट क्यों दो। अपन सब किसान वर्ग समा, यदि किसान 12 महीना तक पिटा रहा दिल्ली के बॉर्डर पर, भागा गया कटरा तार बिछा दिया और कंपनी टाइम में जो किसानों को समर्थन करो, कांग्रेस सरकार करो, ये बात हमारा सम्मान करो, आप लोग सहयोग करो किसानों को। एक आप गरीब किसान आदमी अपनी नौकरी एक फौज की है, जो 10वीं 12वीं 5 में अपने डबल लगाया था, पीने भी अग्नि बढ़ा दी और बी टाइम में आप लोग सहयोग करो, कांग्रेस पार्टी करो। थोड़ा अपनी पार्टी में सही आदमी है, काम भी लारे भी करे, पिताजी भी करता रहता, ए भी करे। और दूसरी पार्टी में हमने जानकारी को नहीं, 10 साल मुझे पिताजी को जानकारी है, पी वास्ते आऊँ भी जानकारी है, तो सोच समझ के वोट है नहीं जगह सारा नहीं देना है। जय भारत। सबके आशीर्वाद से यहाँ पे
आशीर्वाद लेकर के विजय बनाने की संकल्प लेकर के आप यहाँ से पधारेंगे। आप समाज वालों को सबसे हम सबकी यही निवेदन है कि एकजुट होकर के सब लोग अपने मत बना करके मन बना करके मत को जरूर दिलाएं। धन्यवाद। परम सम्मानीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल को मैं नमन करता हूँ। आज के इस रावणा राजपूत समाज में भवन में माननीय विधायक महोदय मनोज मेघवाल, बीकानेर से आए हुए कांग्रेस प्रवक्ता एवं सचिव गजेंद्र सिंह जी सांगला साहब, मेघराज जी सांगला साहब, सम्मानित मंच और सभी समाज बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को जैसे उपचुनाव में और मंत्री जी के चुनाव में हम समाज बंधुओं ने एक तरफ होकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया था, इस बार भी सभी समाज बंधुओं की राय लेकर हमने ये निर्णय लिया है। आप सभी की सहमति से ये निर्णय लिया है कि इस बार भी हम मनोज जी मेघवाल का कांग्रेस प्रत्याशी का एकमत होकर समर्थन किया है। 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी को मत एवं समर्थन देकर विजय बनाना है। विधायक महोदय जी के बारे में समाज बंधुओं को एक निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक महोदय जी ने अपने छोटे से बात वो चालू हो जाएगा। ये हमारे समाज के लिए विधायक महोदय जी ने बहुत बड़ा योगदान अपने विधायक कोटे से फंड देकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम इनके आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे जय निवास का हमारे समाज पर सदैव आशीर्वाद रहा है। अभी जिस समाज भवन के आगे आप विराजित हो, इस भवन में हमारे मास्टर जी ने 6 लाख रुपए दिए थे, तो एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। अगली कड़ी में हमारे मनोज जी मेघवाल साहब ने विधासर भवन के लिए 30 लाख रुपए पास करवाए थे, तो एक बार जोरदार तालियों से साहब का धन्यवाद करें। और मैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता था, खूब मेहनत की, लेकिन जो इज्जत मान सम्मान कांग्रेस राज में और जय निवास में मिली है, वो शायद तक आज तक किसी पार्टी में मेरे को नहीं मिली। जो पुराने के पास एक इतना बड़ा काम आ गया है जो मेरे समझ से बाहर है कि मैं इसको समाज के लोगों को कैसे जवाब दूं, इनका काम कैसे पूर्ण कराऊं। तो मंत्री जी ने एक ही बात कहा, कालू तेरे को मैंने तहसील अध्यक्ष बनाया तो तेरा जो भी काम होगा वो सेकंड में हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पे लाखों रुपए लगने की संभावना थी, जहाँ पे कई लोगों को जेल होने की भी संभावना थी, मंत्री जी ने एक फोन के साथ वो काम कराया और किसी भी समाज बंधु को 1 रुपए कहीं नहीं देना पड़ा। ये आशीर्वाद मिला था जय निवास से, और मैं आप सबको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, और खास तौर से मेरे युवा साथियों को, कि आप कांग्रेस को 25 तारीख को मत और समर्थन दें, घर घर ढाणी ढाणी जाके वोट गिराएं। आपका कोई भी काम होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि युवा साथियों का कोई भी काम मनोज जी के आशीर्वाद से अटकने नहीं दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अब आप लोग यहाँ आए हो, मित्रों, मन बना के आए हो ना, वोट तो आप कांग्रेस को देंगे, क्योंकि इसी भावना से आपका जो है चेहरा बोल रहा है, चेहरा दर्पण होता है। आप कांग्रेस को वोट देंगे, मनोज जी मेघवाल को जिताएंगे। मित्रों, मैं पहला वोटर बना और कोटपति के सामने चुनाव लड़ा, जनता ने जीता दिया 1961 में 61 में, और 7 बार चुनाव लड़ा, 5 बार चेयरमैन रहा, 3-4 बार दूसरों को बना दिया, चलता रहा। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, मैंने कोई निजी फायदा नहीं लिया अशोक जी से, लेकिन अशोक गहलोत ने समस्या के प्रति समर्पित भाव से जो काम किए हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने वो काम नहीं किया, वो काम अशोक गहलोत ने किया है, समस्या के प्रति समर्पित भाव से।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हिंदुस्तान में नाम होगा और पूरे मतलब राजस्थान को भी मतलब क्या है कि दिशा दे सके, काम कर सके। नौजवान आदमी है, पढ़ा लिखा, और सारे का सारी शक्तियाँ आपके आशीर्वाद में निहित है। आप आशीर्वाद देंगे, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। काम किया दिल से, काम किया दिल से। द्वारगढ़ में हमारा समाज भवन है, बिदासर में भी समाज भवन की जमीन ऑलरेडी पहले से है और आपने 20 लाख रुपए भी पास कर दिए हैं। मैं महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कातर और सांडवा शिक्षा का हब है, वहाँ पे बीएड कॉलेज है, महिलाओं के लिए बीएड कॉलेज है, आईटी कॉलेज है, फार्मेसी कातर छोटी में है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि सभी सर्व समाज के समर्थन से कांग्रेस सरकार वापस आती है, आप विधायक बनते हैं, तो सांडवा कातर से सांडवा के बीच में आप रावणा राजपूत समाज को भवन के लिए बजट देंगे। ये आपसे एक छोटा सा हम आश्वासन चाहेंगे। अगली कड़ी में माननीय मनोज जयवाल साहब। रावणा राजपूत समाज के कार्यक्रम में उपस्थित समाज के गौरव सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी सांकला साहब, बिदासर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सम्मानीय मेघराज जी सांकला साहब, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन बिदासर जवाहर सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे सुजानगढ़ की नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके सारे पदाधिकारी रामोतार जी और उनकी पूरी टीम, आपके जिलाध्यक्ष सम्मान्य केसर सिंह जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लालू सिंह जी दैया साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और समाज के आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज आप लोग करीब लगभग सभी गांवों से यहाँ आए हैं। लालगढ़ से लेकर कातर से लेकर सालासर तक जो सुजानगढ़ का विधानसभा क्षेत्र का बेल्ट है, जिसमें गांव लगभग गांव के आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हो, यहाँ बैठे अपने समाज, और इसमें मुझे समर्थन देने के लिए आपने विशेष तौर से मुझे बुलाया। उसके लिए मैं सभी समाज के आए हुए बड़े बुजुर्गों का, सभी समाज के युवा साथियों का और विशेष तौर से केसर सिंह जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बैठक कर और इसमें मुझे न्योता दिया और अपनी तरफ से समर्थन का भरोसा दिलाया। उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। पिछली बार भी आप लोगों ने 2021 में चुनाव हुए थे, उस समय गजेंद्र सिंह जी आज भी बैठे हैं, मनीषा पवार जो विधायक जोधपुर से थे वो भी उस कार्यक्रम में थी, और उस समय भी आप लोगों ने मीटिंग करके मुझे समर्थन का भरोसा दिलाया था, और उस भरोसे को आपने जिस दिन मतदान हुआ उस भरोसे को विश्वास में बदला था उस दिन आपने। और जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 36,000 वोटों की एक ऐतिहासिक जीत हुई थी, उसमें आप लोगों का एक अहम योगदान रहा। इस बार भी आप लोग उसी तरह से आज समर्थन देने का जो फैसला किया है गजेंद्र सिंह जी के सामने, मनीषा जी खुद चुनाव लड़ रही है जोधपुर से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप पिछली बार अपनी बात पर खड़े उतरे थे, जिस तरह से यहाँ बैठ के आप लोगों ने आज एक तरह हाथ उठाकर भरोसा दिलाया था और उस भरोसे को आपने विश्वास में बदला था, और उसका जो मोहर आपने लगाई थी अपने इस निर्णय की, और जो 2 मई को जब वो पेटियां खुली तो उसमें वो उन पेटियों में आपका जो था वो नजर आया कि आप लोगों ने जो कहा। सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में गजेंद्र सिंह जी ने बहुत विस्तार से बातें रखी, अच्छे वक्ता, अच्छे जानकार हैं, बहुत सी चीजें उन्होंने अभी आप लोगों के सामने लिखी, मैं दोहराना नहीं चाहता।
पर एक बात जरूर बताऊंगा, आज 2023 का चुनाव चल रहा है, 46-47 साल हो गए और समय समय पर आप लोगों ने मेरे परिवार का भरपूर साथ दिया, भरपूर सहयोग किया और कहीं ना कहीं शुरुआती जो हुई थी मेरे पिताजी की राजनीतिक, उस समय आप लोगों का उसमें विशेष योगदान रहा कि उसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखे। मैंने भी 2021 में आप लोगों ने उस समय करीब 2.5 साल पहले मुझे विधायक के रूप में विधानसभा में भेजा था। तो उसके बाद इन 2-2.5 सालों में मैंने क्या किया? कहीं मैंने मेरा समय जाया किया या मैंने आपका निर्णय था उसको खराब किया, या इस विधानसभा क्षेत्र के जो जरूरत थी उससे महरूम रखा, या मैंने इस 2-2.5 साल में कुछ काम किया है, कुछ किया है? तो मैंने एक लेखा जोखा अभी आपको एक फोल्डर दिया है जिसको आप पढ़ना देखना, अभी तिरंगा रंग वाला जो मिलेगा दिया होगा उसको पढ़ना कि इन 2-2.5 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। सिर्फ 2-2.5 साल इसी में लगाए कि कैसे ये विधानसभा क्षेत्र जिसकी समस्याएं, उनका निदान, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो, जो लोगों की विकास की बातें हैं वो पूरी हो, और जो कहीं न कहीं 1.5-2 साल का गैप रह गया बीच में वो कवर हो। क्योंकि 2018 में आप लोगों ने मेरे पिताजी को विधानसभा में भेजा था, आप लोग की उस समय भी अग्रणी भूमिका थी, पर लगभग 1 साल का कार्यकाल बाद में वो अस्वस्थ हो गए, उनके बाद में उनका निधन हुआ, सीट रिक्त हो गई और उसके बाद आप लोगों ने मुझे विधायक चुना और उसके बाद कोरोना की वजह से लगभग 6-7 महीने पूरी तरह से काम था। तो 2 साल का गैप पूरी तरह से बोल चुका था उस समय कि 2 साल लगभग काम करने की गति थी वो रुक चुकी थी और समय 2 साल का बचा था। उस 2 साल हमें पुराना 2 साल के गैप भी पूरा करना था और जो आपकी अपेक्षाएं थी, जो चुनाव में आपकी थी, उनको भी मैंने पूरा किया। इन 2 सालों में मेरी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन और मेहनत से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के, आपके विधानसभा क्षेत्र के जो हमारा क्षेत्र है जिसके लिए मैंने अपना समय दिया। हो सकता है उस दरमियान आपसे व्यक्तिगत मुलाकातें कहीं न कहीं कम हुई, आपसे व्यक्तिगत मेल मिलाप में कहीं कमी रही हो, पर उस समय का मैंने उपयोग इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के कामों को, गति को आगे बढ़ाने में किया और तभी आज हम लोग ये फोल्डर जारी कर रहे हैं और जिसमें कह सकते हैं कि इतनी लंबे कामों की श्रृंखला है जो पिछले 2-2.5 साल में हमने की। आज सालासर से कातरगढ़ तक 70 से ज्यादा सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र में हमने बनाई, शहरों में करोड़ रुपए की लागत से हमने सड़कों का निर्माण किया है जो आपके साथ, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से हमने बड़ी सड़कों का निर्माण किया है जो कि आप लोगों के क्षेत्र में चलते हैं। अभी सब लोग इधर से आए होंगे, सुजानगढ़ से बिदासर रोड करीब 30 करोड़ की लागत से जो सड़क है जिसका काम अब पूरा होने वाला है। यहाँ के बैठे हैं अभी मंच में बहुत से लोग हैं, उस साइड से बहुत से लोग अभी आए हो, सोनिया सर से लेकर कानू तक जो नई एक सड़क बन रही है आप लोगों को देखी होगी, जिसका काम चल रहा है 25 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बन रही है जो उस क्षेत्र के लोगों की एक नई लाइफ लाइन है, सीधा उस क्षेत्र को बीकानेर बेल्ट से जोड़ी। आज सुजानगढ़ से सालासर तक, सुजानगढ़ से बोबासर और फारतीसर से सालासर तक और सालासर के चारों तरफ नई सड़कें 24 करोड़ रुपए की लागत से जिसका काम पूरा हो रहा है। भाई लोग मनोज जी मेघवाल बन के अपना 25 तारीख का वोट देने की ज्यादा से ज्यादा संख्या का सब भाई लोग सब ऊंचा हाथ करके इनको आशीर्वाद दो, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। मनोज मेघवाल हम सब लोगों को जो जिम्मेदारी इस मंच के माध्यम से हमारे कंधों पर है, 25 तारीख को उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं
तमाम 36 कौम के लोगों का समर्थन लेते हुए अधिक से अधिक वोट हम कास्ट करें। एक भी वोट हमारा घर पर नहीं रहना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं और इस बात का एहसास करें कि जो हम कहते हैं वो भी हम करके दिखाते हैं। हमारी भी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जिस तरह से आपकी करनी और करनी में अंतर नहीं। तमाम समाज फैसला किया और मुझे अपना समर्थन दिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कांग्रेस की रीति नीतियों को देखते हुए जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने जिस तरह से राजस्थान में विकास के काम किए और जो पूरे प्रदेश में जन भावना धारण कर चुकी है कि सरकार को दोबारा रिपीट करना है, और उसी के अनुसार उन्होंने ये फैसला किया कि सरकार को रिपीट करना है। और जो हमने 2-2.5 साल में काम किए उसको काम को देखते हुए उन्होंने सुजानगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस को समर्थन का फैसला किया है और उसके लिए आज यहाँ इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया और मुझे भरोसा दिलाया है कि जो 25 तारीख को चुनाव होगा उसमें हम आपको समर्थन देंगे, सहयोग देंगे और उस दिन कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। अध्यक्ष जी केसर सिंह जी राठौर के नेतृत्व के अंदर टीमें गई, सब लोगों से चर्चा की और सबने यही कहा कि जिस तरह से हमने 2021 के अंदर चुनाव के अंदर मनोज मेघवाल जी को समर्थन देकर के जिताया और 2.5 साल तक वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी समस्याओं के समाधान के लिए दुख में, सुख में, तकलीफ में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। इस तरह का अगर जनप्रतिनिधि हमारे सामने उपस्थित है तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम एक बार पुनः 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो आगामी 25 नवंबर को चुनाव हो रहा है, मनोज जी मेघवाल के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके इनको भेजें, जिससे एक मैसेज आए पूरे राजस्थान के अंदर कि जिस तरह से सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मेहनतकश के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए जो रोजगार के अलग अलग अवसर खोल रही है, काम करने का मौका दे रही है, तकलीफ के अंदर लोगों को तकलीफ से निकालने के, निजात दिलाने के लिए प्रयत्नशील है, उसको ताकत मिले। एक बार पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार की स्थापना हो। जो 10 गारंटियों के माध्यम से आम आदमी को राहत मिली है और आगामी 7 गारंटियों की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हम मजबूत करें और एक बार पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार का गठन करें। और वो गठन तब होगा जब हम सुजानगढ़ से हमारे नुमाइंदे मनोज मेघवाल को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके भेजें। उसमें रावणा राजपूत समाज अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है कि वो 35 कौम के साथ मिलकर के एक बार पुनः आम लोगों के बीच में झोली फैलाएगा कि हम मिलकर के एक ऐसे साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति को जो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, आम लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है, आम लोगों की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम चुन करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ का विकास होगा। सुजानगढ़ अब जिले की श्रेणी में आ चुका है, तहसील से निकल करके आज जिले की श्रेणी में जो आया है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि के सहयोग से, आम लोगों की ताकत से आज ये ताकत हमें मिली है। इस ताकत को हम बरकरार रखें और मजबूत करें और इसको संगठित करके हम जनहित के कार्यों को आगे बढ़ावा दे सके। इस श्रेणी के अंदर रावणा राजपूत समाज ने निर्णय किया है कि आगामी 25 नवंबर को हम कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल के चुनाव चिन्ह कांग्रेस के हाथ के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके हम भेजेंगे और हमारी जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे।